नमस्ते सर। नमस्कार साबिर भाई, नमस्कार। अलवर प्याज मंडी जो चैनल है उसके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, शब्बा खैर। जी सर। सर कल के खुलते हुए बाजार हैं, रविवार के दिन है ना सर, कैसे खुलने की उम्मीद है बाजार भाव? देखिए, बाज़ारों की बात तो अभी हम कुछ क्षणों के बाद करेंगे, लेकिन आज जैसा शनिवार है और आपको पता है अलवर मंडी जब से यहाँ पर प्याज बिकना आरंभ हुआ है, स्थापना से लेकर आज तक निरंतर एक ही प्रथा चलती आ रही है कि हर शनिवार को हमारी प्याज मंडी जो है वो पूर्णतया बंद रहती है। हफ्ते में केवल एक ही दिन ऐसा होता है शनिवार का, उस दिन हम अपनी प्याज का विपणन किसी भी प्रकार का नहीं करते हैं। उस दिन सारे व्यापारी अपना खाता बही मिलाना, अन्य काम काज जो 6 दिन के पेंडेंसी चल रहे होते हैं उनको निपटाते हैं। इसके अलावा कोई छुट्टी अगर होती है तो पूर्णमासी की छुट्टी रहती है, और कोई विशेष कोई ऐसा मौका होता है तो उससे पहले हम सार्वजनिक सूचना जारी करके एक आधिकारिक आदेश जारी करके आप लोगों तक वो पहुंचाते हैं। अभी जब भी शनिवार आता है उससे पहले किसानों का बार बार ये फ़ोन आता है कि भाई साहब 1 दिन की छुट्टी बताइए कि 2 दिन की बताइए कि 3 दिन बताइए। अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान न दिया करें। केवल शनिवार को जो है वो प्याज मंडी बंद रहती है, अन्य 6 दिन रविवार से शुक्रवार इस प्याज मंडी के अंदर प्याज का विपणन होता है, क्रय विक्रय होता है। तो आप बेझिझक यहाँ पर लेकर आएँ और शनिवार को कभी प्याज नहीं लेकर आए। उसके बाद अब हम देखते हैं पिछले गए बीते हफ्ते की। तो आपने देखा होगा गया बीता जो हफ्ता था वो किसानों के हित में था, किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला था। अंतिम जो शुक्रवार था उसके दिन 2 रुपये किलो का एक बाज़ार थोड़ा डाउन देखने को मिला था। उसका कारण मेन ये था कि एमपी के अंदर आवक बहुत ज़्यादा थी और अलवर के अंदर भी, चूँकि शनिवार का अवकाश था तो शुक्रवार को प्याज जो है वो बहुत अधिक मात्रा में आ गई थी। इस वजह से भाव जो है वो 2 रुपये किलो डाउन देखने को मिले थे। लेकिन कल खुलता बाजार रहेगा शनिवार के बाद रविवार से, और निश्चित रूप से अगर आप इसी तरह सोच समझकर धीरे धीरे रोक कर हिसाब से अपनी प्याज लेकर आएंगे तो आपको पुनः वही बाजार देखने को मिलेंगे। बाजार अच्छे रहने की उम्मीद है। किसानों के जो पुराने आंसू है वो सारे धुल चुके हैं और आपके चेहरे पर जो है मुस्कान 31 दिसंबर तक कायम रहेगी, मेरा ऐसा मानना है। जी सर। सर बांग्लादेश को लेकर भी काफ़ी अफवाह उड़ रही है किसानों के बीच में। किसान फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बांग्लादेश बंद तो नहीं हो गया है, और अभी एक नई अपडेट भी आ रही है कि 50 गाड़ियों का जो चल रहा था वो भी बढ़ा दिया है। क्या उम्मीद है उसको लेकर? देखिए, मैं अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो आपके चैनल के माध्यम से मैंने 5 दिन पूर्व दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा था, पहले भी मैं कहता आया हूं कि भारत सरकार ने कभी भी निर्यात पे बॉर्डर बांग्लादेश बंद नहीं किया था। वो अलग बात थी कि बांग्लादेश सरकार ने आईपी ऑर्डर हमारी प्याजों के लिए जारी नहीं किए थे। पिछले 1 हफ्ते से पूर्व उन्होंने आईपी ऑर्डर 50 गाड़ी प्रतिदिन के हिसाब से, जो कि 30 टन की एक गाड़ी रहती है, उनका इंपोर्ट परमिट जारी किया। और जैसे ही उन्होंने इंपोर्ट परमिट जारी किया उसी के साथ ही गाड़ियां तो वहाँ पहुँचेगी 4 दिन बाद, और हमने तेज़ी कर दी सेम डे से। उसी का परिणाम देखने को मिला कि बाज़ारों के अंदर 400 रुपये मन की तेज़ी देखी गई। 1000 रुपये तक प्याज अलवर मंडी में 1100 रुपये तक की बिकी थी, आपने ये भी देखा होगा। अब चूँकि सुनने में ये आया है कि 50 गाड़ियों का जो इंपोर्ट परमिट था उसमें से, चूँकि हमारी नमी वाली प्याज होती है, सर्दी वाली प्याज होती है, मॉइस्चर की प्याज होती है, ये इतनी लंबी दूरियां तय नहीं कर पाती हैं। उन 50 गाड़ियों में से अलवर की 2 या 3 या 5 गाड़ियों को ये एंट्री मिल पा रहा है। बाकी जितनी गाड़ियाँ हैं वो नासिक की और एमपी की प्याजों का है। चूँकि जब देश में से अन्य प्रदेशों में से प्याज निर्यात जाती है तो अन्य जो रिमेनिंग प्रदेश हैं उधर अलवर की प्याज जो है वो आपूर्ति करती है। उसी का परिणाम जो देखा गया कि भावों के अंदर तेज़ी देखने को मिली। और अभी जैसा सुनने को आ रहा है हमारे सूत्रों के हवाले से कि इस इंपोर्ट परमिट को 50 की जगह 200 गाड़ियाँ जल्द करने वाले हैं, और उसका जब तक हमारे पास आदेश आधिकारिक रूप से नहीं आ जाता हम आपको सार्वजनिक सूचना नहीं देंगे। लेकिन बॉर्डर की स्थिति जो है बहुत अच्छी है, कोई बॉर्डर बंद नहीं किया गया है, बॉर्डर पर लगातार आवाजाही बरकरार है। 200 गाड़ियाँ अगर प्रतिदिन इंपोर्ट परमिट जारी होता है तो नासिक और एमपी की प्याज जो है वो बांग्लादेश पहुंचेगी, और हमारी प्याजें जो हैं भारत के जो अन्य राज्य हैं जिनको प्याज चाहिए, जहां नासिक वाले नहीं बेचकर चूँकि वो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी प्याजें वहाँ पहुंचेंगी, और प्याजों को जो है वो 100-200 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर सर ये 200 गाड़ियों का हो जाता है तो रविवार के दिन पॉजिटिव बाजार खुलने की पूरी उम्मीद है, और 10, 20, 50 जो भी होगा बाजार तेज खुलेंगे। जो भी अगर ये इंपोर्ट परमिट 200 गाड़ियों का हो जाता है तो शुक्रवार से अच्छे बाजार देखने को मिल सकते हैं। पिछला जो सोमवार मंगलवार को जिस तरह के बाजार हमने देखने को मिले थे, 1000 रुपये प्याजें बिकी थी, 900 रुपये बिकी थी, तो वही बाजार दोबारा देखने को हमको सुबह मिल सकते हैं। जी, तो आने वाले दिन सर रविवार के दिन
क्या संभावना दिखती है? अगर ये 200 गाड़ियों का ये सिस्टम हो जाता है पास, है ना, परमिट मिल जाता है, तो कितनी तेज़ी बन सकती है सर? देखिए, किसान बिल्कुल हताश ना हो, प्याज को रोक कर लाएँ, बना कर लाएँ, आपकी प्याजों को उचित दाम मिलेगा। बाज़ार जो है सुबह उम्मीद है 300 से 800-900 रुपये प्याजें इस मंडी के अंदर बिकेगी। वो अलग बात है, इससे ऊपर भी प्याज बिक सकती है। 1000 का आंकड़ा छू ले तो बहुत सामान्य बात है। सामान्य बात है, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी सर, है ना? जहाँ 50 गाड़ियाँ चल रही थी वहाँ आप 200 पहुँचने लग जाएंगी, तो सीधी सी बात है कि प्याज की खपत होगी तो भाव तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल, निश्चित रूप से भाव बढ़ेगा और उसका सीधा सीधा फ़ायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी प्याज अभी तक हमारे कहे अनुसार बना कर लाए हैं, रोक कर लाए हैं, जिन्होंने उपाड़ दी, बेच ली और जिन्होंने जोत दी। अब उनका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन जिनके पास भी है, हम चाहते हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिले और आपके चैनल के माध्यम से उनको सीधा लाभ पहुँचाने का हम कार्य करें। जी सर। सर, अगर कोई किसान प्याज लाना चाहे या व्यापारी आपसे संपर्क करना चाहे या कोई प्याज के भाव में कैसी भी जानकारी लेना चाहे, तो उसके लिए अपनी फर्म का मोबाइल नंबर क्या पड़ेगा सर? देखिए, सीधा आप अलवर मंडी के अंदर आसाराम जी प्याज वाले, सौरभ भाई प्याज वाले, दुकान नंबर A7, नई सब्जी मंडी अलवर, और हमारा जो प्याज का फड़ है वो नई प्याज मंडी में हाई मास्क लाइट के नीचे के कॉमन ऑक्शन प्लेटफार्म पे आपको विपणन करते हुए हम दिख जाएंगे। वहीं आप ला सकते हैं, आपको उचित दाम मिलेगा, उचित भाव मिलेगा, नगद रोकड़ा मिलेगा। नगद रोकड़ा मिलेगा, उधार का कोई काम नहीं है? उधार का कोई काम नहीं है, पैसा नगद मिलेगा। आपका जितने का पर्चा हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, पैसा आपको नगद मिलेगा। नगद मिलेगा। जी सर। सर, आपकी जो वीडियो होती है ना, मैं एडिट करता हूँ ना, जब भी मुझे मोटिवेशनल मिलती है, खुशी मिलती है, और आपकी वीडियो में फुल सच्चाई होती है, किसी प्रकार का कोई गुमराह नहीं करते आप किसान को। इतना एक्सपीरियंस आपको कहाँ से आता है सर? देखिए, एक्सपीरियंस तो यही बाज़ारों के बीच में रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं। आप जैसे अन्य भाई जो है उनसे जब लगातार हमको समाचार मिलते रहते हैं, ऊंच नीच चढ़ाव का सारी जगह से पता रहता है भारत देश का, तो उसी का आकलन करके हम तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और वही जो बातें हैं वो बिल्कुल सच हो जाती हैं। इसलिए हम हमेशा यही चाहते हैं कि अलवर का किसान जो है वो माला माल हो, क्योंकि किसान के पास जब पैसा आता है तो खाली किसान का घर जो है वो जगमग नहीं होता है, पूरा व्यापार जगत डेवलप होता है। किसान के पास पैसा आएगा तो सब्जी मंडी चलेगी, किसान के पास पैसा आएगा तो कपड़ों वालों की खरीदारी होगी, गहने बिकेंगे, मोटरसाइकिल बिकेंगी, वाहन बिकेंगे, तो पूरा फ़ायदा जो है पूरे व्यापारिक जगत को रहता है। इसलिए इस देश की आर्थिक नींव अगर किसी को कहा जाए तो वो खेती और किसान है, और जब किसान मजबूत होता है तो भारत देश मजबूत होता है, अलवर प्रदेश मजबूत होता है। इसलिए हम हमेशा किसान के हित की बात ही करेंगे, जो फैक्चुअल बात है वही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और किसान जो है वो भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, वो भी सामंजस्यता हमारे साथ बना के रखें, क्योंकि जरा सी मैंने देखा है कि डाउन बाज़ार जब आता है तो किसान एकदम से ऐसा डिमोशनल हो जाता है कि हाय बाज़ार कहीं गिर ना जाए, और वो मंडियों को भर देता है। और जरा सा बाज़ार तेज़ होने लग जाता है तो वो कहता है मैं ना बेचूँ, मैं तो उठा के ले जाऊँगा। तो आपसे मैं पहले भी कहता हूँ कि आप धीरे धीरे अपनी प्याज को लाए, ऊँच नीच बाज़ार सारे आप देखें, और जो आपका भाव मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहे। उठाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपकी प्याज जो किस्मत में लिखी है वही आपको मिलेगा। हम थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन आप हम पे भरोसा बना के रखें और हम आप पे विश्वास करें। जी सर, मैंने बोली पे भी देखा है व्यापारी आपके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो कहाँ के व्यापारी आ रहे हैं अभी के टाइम पे सर, और कहाँ डिमांड चल रही है? हमारी मुख्यतः लोडिंग जो है वो हरियाणा, पंजाब और बिहार, झारखंड और आसाम की रहती है। हमारे भी झाड़ी के व्यापारी हैं। इसी प्रकार अन्य फड़ों पर भी कहीं पे यूपी के लोडर हैं, कहीं पर महाराष्ट्र के लोडर हैं, कहीं पे कहाँ के लोडर हैं, तो एरिया वाइज बटे हुए हैं। तो हमारी मुख्यतः लोडिंग जो है हमने आपको बता दी इन्हीं प्रदेशों के अंदर रहती है, 5 प्रदेशों के अंदर। और अगर पूर्ण मंडी की हम बात करें तो 13 प्रदेशों से यहाँ पर व्यापारी आए हुए हैं। और अलवर के अंदर कुछ कुल संख्यात्मक दृष्टिकोण से हम बात करें तो 150 से ऊपर जो है बाहर के व्यापारी अलवर के होटलों में रुके हुए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर खरीदारी करते हैं और प्रतिदिन 100 से 150 गाड़ियाँ या उससे अधिक छोटी मोटी गाड़ियाँ मिलाकर इस मंडी से अन्य प्रदेशों के लिए जाती हैं, जो अलवर की लाल प्याज का नाम पूरे भारतवर्ष में करके जाती है। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर, किसानों के लिए लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं, जो ये 50 से 200 गाड़ियों की जो अब परमिट जारी होने का आ रहा है, मैसेज आ रहा है, बट वो भी क्लियर नहीं कर सकते। अगर क्लियर होता है तो बाजार ये है कि पॉजिटिव खुलेंगे कल के। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा ये कहना चाहूँगा, जब 50 गाड़ी का परमिट जारी हुआ तो प्याज बिक गई 800-6 रुपये की तेजी आई एकदम से, 6 रुपये किलो की तेजी आई थी ना। जी। अगर ये 200 रुपये का जो आदेश है ये सच हो जाता है तो इतनी किसानों तेजी के बन बारे सकती है। न्यारे हो जाएंगे, जो घाटे हैं वो सारे कवर हो जाएंगे।
किसान के साथ साथ हम व्यापारी भी खुश हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही बात है सर। कहते हैं ना, होते में सबका साझा होता है। जब प्याज का भाव नहीं मिल रहा था, व्यापारी भी मर रहे थे और किसान भी मर रहे थे। अच्छा, और अब एक चीज़ साबिर भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से ये और कहना चाहूँगा, हर वर्ष हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से अगेती प्याज जो है वो जो लोग लगा रहे हैं उनको भाव जो है फुलफिल नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन इस तरह का हो चुका है कि अभी आप देख लीजिए, आज 13 दिसंबर है, रात की ठंड पड़ रही है और दिन में पूरी धूप निकल रही है। और अलवर की प्याज जब भी अच्छी लगती है जब पूर्णतः ठंड पड़ जाए। तो आप अपना जो बुआई का समय है उसको 15 दिन आगे एक्सटेंड करें। जब आपकी प्याज की आप बुआई करते हैं उसको आप 10 सितंबर के बाद आप उसको बोएं, ताकि वो 70 से 80 दिन बाद जब निकलेंगी तो निश्चित रूप से आपको बाज़ारों में जो है तेज़ी देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा पिछला जो नवंबर का माह था उसमें किसान जो है मायूस होकर गए थे, लेकिन दिसंबर लगते ही सारे किसानों के चेहरों पर जो है मुस्कान है। उसका सीधा कारण यही था कि उनकी और आपकी बुआई का जो समय है उसके अंदर 15 से 20 से 25 दिन का जो है समय देखने को लगा गया। तो आप जो है बुआई अपनी 15 दिन एक्सटेंड करें, और अगर आप इसी आंकड़े पर चलेंगे तो मेरा मानना है 2026 के अंदर भी आपको अच्छे भाव मिलने के होंगे। जी सर, अब की बार बारिश से बाजरे की फसल खराब हुई है, कपास की फसल भी खराब हुई है, प्याज की खेती भी खराब हुई है। सरकार का बांग्लादेश बोल रहे हैं वो तो खुलवा दिया है किसान भाइयों के लिए। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, जैसा कि 50 से 200 की सुनवाई आ रही है, ये भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अगर ये थोड़ा सा किसानों के बारे में भी सरकार ध्यान दे तो बहुत कुछ मजबूत हो सकता है अलवर का किसान सर। निश्चित रूप से किसानों के हित में सरकार को काम करना चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि सरकार काम कर भी रही है। एक हमारी अनाज मंडी के अंदर इम्यूटेशन सेंटर जो है वो डेवलप किया गया है, जिसके अंदर विभिन्न तरह के बीजों को जो है वो तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ किसान की जो प्याज है उससे पाउडर बनाने का काम उन सेंटर्स के रूप में उसको डेवलप करना। कोई अगर इस तरह का व्यापार लगाना चाहता है तो वहाँ पर आकर प्रशिक्षण लें। सरकार इस रीति नीति पर काम कर रही है, और आगामी जो 2 साल बाद ऐसी स्थितियाँ बन जाएंगी कि अलवर के अंदर की भी 5 से 10 ऐसी यूनिट होंगी जो प्याज का पाउडर बनाकर एक्सपोर्ट कर रही होंगी। उससे सीधा लाभ जो है अलवर के किसानों को ही मिलेगा, क्योंकि जब बाजार डाउन होते हैं तो एक खरीदार के रूप में हमको वो फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी जो हमारा प्याज पाउडर बनाकर अन्य देशों में निर्यात करेंगी, और उससे निश्चित रूप से किसानों को जो है वो आंसू, उनकी लागत का मूल्य तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। 5-6 रुपए की तेजी आई, किसान खुशी से उछलने लगे। मैंने वीडियो भी बनाया था, अब मैंने वीडियो बनाना भी बंद कर दिया है। उस टाइम पे किसान मर रहे थे, अब भाव अच्छा मिल रहा है तो मैंने भी वीडियो बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि भाव मिल रहा है, किसान खुश है, मैं भी खुश हूँ सर। किसान खुश है तो अलवर मंडी खुश है, और पंचगौरव के नाम से प्रसिद्ध हमारी अलवर की लाल प्याज अलवर के नाम को तभी बरकरार रखेगी जब हमारा किसान खुश होगा,